Hello everyone, welcome to my channel, The Study Studio. I hope you all are doing good and your studies are also going well. आज का vlog थोड़ा different होगा. Not only study vlog, but I'll be taking you to gym for workout. This is the gym nearest to my house. वैसे तो मैं एक बहुत लेज़ी पर्सन हूँ वर्कआउट एक्सरसाइज एक्सेट्रा के मामले में, पर मम्मी के सामने किसकी चलती है. मैं जिम आकर हाफ एन आवर ट्रेडमिल और साइकिलिंग कर लेती हूँ फ्रॉम अराउंड 8 to 8:30 AM. यस, इतना ही टाइम होता है मॉर्निंग में. तो बिकॉज 8:45 से फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है विच आई अटेंड एट अराउंड 9 AM और बिटवीन 9:30 AM. बेसिकली जिम बहुत बड़ा नहीं है पर फिर भी अच्छा है. अब दौड़ भाग करने के बाद आई कम बैक टू माई होम एंड टेक शावर. रेडी होने के बाद मैं जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ. उसके बाद आई रीड अबाउट 1 to 2 पेजेस ऑफ भगवद गीता. इसी बीच मम्मी ब्रेकफास्ट बना देती हैं. मैं अपना फर्स्ट लेक्चर लेना स्टार्ट करती हूँ 9:15 से 9:30 के बीच में. इनिशियल के कुछ मिनट्स में टीचर्स लास्ट क्लास का रिवीजन करवा रहे होते हैं या तो फिर होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं. जिम के बाद इट्स ऑब्वियस कि मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं भूख के कारण. सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मिनट्स ऑफ फर्स्ट क्लास ओनली. खाना खाने के बाद नाउ इट्स टाइम टू सीरियसली अटेंड द लेक्चर. प्रिपेयर नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर इट्सेल्फ. एज आई जॉइन द लेक्चर लेट तो मैं 2x स्पीड पे लेक्चर को अटेंड करती हूँ फटाफट टू कंप्लीट इट बिफोर अपकमिंग लेक्चर. Actually, I wanted to thank you all, my viewers and subscribers, for your love and support. Please do support and keep loving. Please give your suggestions so that I can improve my study vlogs. Your suggestions do matter for me. If you all want to ask me any question, feel free to comment down. I'll be surely taking up your questions in next video. कल यकीन लेजेंड्स का प्रैक्टिस टेस्ट 2 था, दैट 2 ऑफ 720 मार्क्स. आप सबका टेस्ट कैसा हुआ? आई होप आप सबने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा. विच पोर्शन वॉज मोर ट्रिकी फॉर यू? डोंट वरी अबाउट योर स्कोर, इट्स जस्ट अ नंबर. वी स्टिल हैव टाइम to correct our mistakes and work upon them. It's better to do mistakes while practice rather than doing a mistake in need. Congratulations to everyone who dared to attempt the test and have
participated honestly in the test. One thing I would like to tell you, please do watch the solution of questions which went wrong or left unattempted by you. Also, write those questions in a separate notebook so that you know your weak point and work on it by practicing more and more number of questions of same type. Do practice more and more questions. अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा स्कोर केमिस्ट्री में थोड़ा ख़राब रहता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मेरी केमिस्ट्री के बेसिक्स बहुत पुअर हैं. आई एम ट्राइंग माई हार्ड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव माई केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स. डू यू हैव एनी सजेशंस? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्विंग skills and practice more and improve my score too? Please do let me know in the comment section. Now coming to biology, I am referring to my notes I prepared during class 11th and 12th and NEET गुरुमा दैट इज़ NCERT माता. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो टीचर्स क्लास के दौरान बताते हैं आई नोट इट डाउन इन माई नोट्स ओनली. मेरे लिए पर्सनली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी है, सो आई पे मोर अटेंशन ऑन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. कमिंग टू बायोलॉजी, ये तो क्लास के साथ साथ ही याद हो जाती है बिकॉज पहले टीचर्स टॉपिक को दे मेक यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली बाय मेकिंग डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड राइटिंग नोट्स. आफ्टर दैट NCERT, they make you read NCERT line by line and highlighting the important key lines and highlights previous year questions from NCERT and everything, which makes it more clear to your mind and you are able to remember and recall it after a long time too. So biology to class के साथ ही it's done. No extra effort or time is required to prepare biology for NEET. You can do it. It's enough to attend the lectures और lectures के बाद एक बार NCERT और DPP solve कर लो. That's all. That's it. Here, along with attending the lecture, I am going line by line to my notes and NCERT too, so that I don't miss any point
Also, the points which are not in my notes or extra told by teachers which are important, I note them down in both my NCRT as well as in my notes so that I can refer them in near future. I thought of making notes initially, but then I came to a conclusion that making notes would be a waste of time for me in biology because I have nice and good notes to refer. Also, I will be able to attend the lecture with more focus and attention, which is better than writing or jotting down the notes when I have them. It's totally up to you whether you want to write or not. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.